हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नीट स्पेशल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन से। टॉपिक शुरू करने से पहले आप जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो आज का टॉपिक है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। मीन्स वो इवोल्यूशन के दौरान वो टाइम पीरियड जिसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ है या कितने साल पहले पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ, तो जियोग्राफिकल टाइम स्केल के बारे में हम जानेंगे। तो ये डेटा सारे डेटा एनसीईआरटी के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको रटना ही पड़ेगा और इसको हम क्रम से डेटा को याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में हमेशा बनते रहे हैं। तो पहला पॉइंट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो 20 बिलियन ईयर एगो। तो पहला डेटा है 20 बिलियन ईयर एगो। BYA मतलब बिलियन ईयर एगो। बिलियन मतलब होता है अरब, हिंदी में इसको अरब कहते हैं। तो 20 बिलियन ईयर एगो ऐसा माना जाता है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। मींस यूनिवर्स की ओरिजिन हुई 20 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट दूसरा टाइम है 4.5 बिलियन ईयर एगो। 4.5 बिलियन ईयर एगो का मतलब 4500 मिलियन साल पहले। मीन्स 4500 मिलियन साल पहले मतलब माया। तो 4.5 बिलियन ईयर एगो ओरिजिन ऑफ अर्थ। मीन्स इस ब्रह्मांड में गैलेक्सी के अंदर अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ ओरिजिनेट हुआ। तो अर्थ की ओरिजिन 4.5 बिलियन ईयर एगो हुई। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ 4 बिलियन ईयर एगो हुआ। मीन्स 4000 मिलियन साल पहले। 4000 मिलियन साल पहले फर्स्ट लाइफ एरोज ऑन द अर्थ पे पहली बार लाइफ आया। नेक्स्ट डेटा है 3 बिलियन ईयर एगो। 3 बिलियन ईयर एगो मीन्स 3000 मिलियन साल। मीन्स 3000 मिलियन ईयर एगो। तो 3000 मिलियन ईयर एगो, या तो हम इसी को कह सकते हैं 3 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो पहला नॉन सेलुलर फॉर्म में लाइफ अपीयर हुआ 3 बिलियन ईयर एगो। दैट इज द साइनोबैक्टीरिया। इसको मोनेरा किंगडम में रखा गया। एक तरह का यह बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है और इसी बैक्टीरिया के कारण ऑक्सीजन भी आया अर्थ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 बिलियन ईयर एगो। मींस 2000 मिलियन साल पहले 2 बिलियन ईयर एगो फर्स्ट सेलुलर लाइफ अपीयर ऑन द अर्थ। तो पहला सेलुलर लाइफ मींस फर्स्ट सेलुलर लाइफ। तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्स 2 बिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 मिलियन ईयर एगो। 500 मिलियन ईयर एगो मतलब 500 मिलियन ईयर एगो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं मिलियन। मिलियन मतलब होता है करोड़। मिलियन मीन्स करोड़। तो 5 मिलियन ईयर एगो। अच्छा, अगर हम बात करते हैं 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। तो 5 मिलियन ईयर एगो अर्थ पर इनवर्टिब्रेट्स की ओरिजिन हुई। तो इनवर्टिब्रेट्स ओरिजिनेट 500 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट है जॉलेस फिश। तो अर्थ पर जॉलेस फिश की ओरिजिन, तो जॉलेस फिश की ओरिजिन 350 मिलियन ईयर एगो। तो 350 मिलियन ईयर एगो अर्थ पर जॉलेस फिश की ओरिजिन हुई। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं सी वीड्स एंड फ्यू प्लांट एग्जिस्टेड। अर्थ पर कुछ वीड्स जिसको हम सी वीड्स कहते हैं,
सीवीड्स बोले तो जैसे हम कह सकते हैं कैल्प, ये ब्राउन एल्गी है, तो ब्राउन एल्गी में कैल्प है, कैल्प को ही हम सीवीड्स कहते हैं। और कुछ प्लांट अर्थ पर ओरिजिनेट हुए, दैट इज द 320 मिलियन ईयर एगो, 320 मिलियन साल पहले। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिश लाइक रेप्टाइल्स। फिश लाइक रेप्टाइल दैट इज द इक्थियोसॉरस। तो इक्थियोसॉरस इज द फिश लाइक रेप्टाइल्स। तो मछली जैसा फिश लाइक रेप्टाइल्स दैट इज द इक्थियोसॉरस। तो ये अर्थ पे अपीयर हुआ 200 मिलियन ईयर एगो। तो 200 मिलियन ईयर एगो अर्थ पर फिश लाइक रेप्टाइल्स दैट इज द इक्थियोसॉरस एरोजेस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं 65 मिलियन ईयर एगो। तो 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स, डायनासोर्स। तो डायनासोर्स एक रेप्टाइल्स है, तो डायनासोर्स दिस इज द रेप्टाइल्स। तो 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स अचानक से अर्थ से विलुप्त हो गया। तो पहले अर्थ पर डायनासोर्स हुआ करता था और इनकी बॉडी साइज बहुत भारी भरकम हुआ करती थी। तो डायनासोर्स 65 मिलियन ईयर बैक सडनली डिसअपीयर हो गए। ये सारे डेटा एनसीईआरटी के हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। हम डायनासोर्स की बात करें, अगर हम डायनासोर्स की हायरार्चिकल ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में दो तरह के डायनासोर्स थे, एक स्टेगोसॉरस और दूसरा ब्रैकियोसॉरस। स्टेगोसॉरस और ब्रैकियोसॉरस। ब्रैकियोसॉरस पूरी तरह से हर्बीवोर्स डायनासोर्स है और स्टेगोसॉरस से ही ट्राइसेरेप्टोरॉसॉरस आया और ब्रैकियोसॉरस से टायरनोसॉरस रेक्स आया। टायरनोसॉरस रेक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है फियरसम टीथ पाए जाते हैं। इसके टीथ डैगर लाइक बहुत बड़े बड़े होते हैं। और अगर जो है ट्राइसेरेप्टोसारस की बात करते हैं तो ट्राइसेरेटोप्स या ट्राइसेरेप्टोसारस, तो इसमें 3 हॉर्न होते हैं। तो दिस इज द डायनासोर्स। तो डायनासोर सडनली डिसअपीयर 65 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो है प्राइमेट्स। तो मैमल्स दो तरह के होते हैं, एक प्राइमेट्स मैमल होता है और दूसरा नॉन प्राइमेट्स मैमल होता है। तो प्राइमेट्स मैमल की अगर हम बात करते हैं, प्राइमेट्स मैमल लाइक ड्रायोपिथेकस, दिस इज द ड्रायोपिथेकस, और दूसरा है रामापिथेकस, दिस इज द ड्रायोपिथेकस एंड दिस इज द रामापिथेकस। तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस अपीयर्स ऑन अर्थ 15 मिलियन ईयर एगो। 15 मिलियन ईयर साल पहले अर्थ पर ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस अपीयर हुए। तो ड्रायोपिथेकस दिस इज द एपिस लाइक एंड रामापिथेकस दिस इज द मैन लाइक। तो ड्रायोपिथेकस एपिस लाइक है और रामापिथेकस मैन लाइक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 3 to 4 मिलियन ईयर एगो, 3 से 4 मिलियन साल पहले। 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन ईस्टर्न अफ्रीका। तो यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो इसको एज इट इज याद रखेंगे। 3 से 4 मिलियन साल पहले मैन लाइक प्राइमेट्स, ह्यूमन जैसा प्राइमेट्स दिखने वाला ईस्टर्न अफ्रीका में पाया गया। 1.5 मिलियन ईयर एगो जावा मैन एग्जिस्टेड। जावा मैन को ही हम कहते हैं होमो इरेक्टस, मींस 1.5 मिलियन ईयर एगो इस अर्थ पर होमो इरेक्टस है, दैट इज द होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस की ओरिजिन 1.5 मिलियन ईयर एगो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 लाख से 40,000 ईयर बैक। Y और B, Y B का मतलब ईयर बैक, मतलब 1 लाख से 40,000 साल पहले, 1 लाख से 40,000 साल पहले निएंडरथल मैन लिव्स नियर
लीव्स नियर, निएंडरथल मैन लीव्स नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया। अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, अब यहाँ पे एक और कंफ्यूजन है, इसको बढ़िया से याद रखेंगे। निएंडरथल मैन लीव्स नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया, तो यहाँ पे एशिया, तो हम जानते हैं ज्यादातर मानव अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन यह निएंडरथल ऐसा मानव है जो एशिया में पाया गया है। तो निएंडरथल मानव जो है नियर ईस्ट सेंट्रल एशिया में पाया गया। यहाँ पे अफ्रीका ऑप्शन में होता है तो वहां पे गलत हो जाएगा, तो हमको याद रखना है दिस इज द एशिया, क्योंकि हमको ये याद रहता है ज्यादातर ह्यूमन अफ्रीका में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 75,000 टू 10,000 मीन्स 75,000 से 10,000 साल पहले, 75,000 से 10,000 साल पहले के टाइम को, इस पूरे टाइम को हम आइस एज कहते हैं। 75,000 से 10,000 साल पहले के टाइम स्केल को हम आइस एज कहते हैं। दिस इज द आइस एज, आइस एज। और आज का जो टाइम है, प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम में हम हैं, प्रेजेंट टाइम के टाइम को हम कहते हैं आयरन एज। तो एट प्रेजेंट को हम कहते हैं आयरन एज, प्रेजेंट को हम कहते हैं आयरन एज, प्रेजेंट टाइम को हम कहते हैं आयरन एज। तो 75,000 से 10,000 साल के बीच के टाइम को हम कहते हैं आइस एज, और प्रेजेंट टाइम को हम कहते हैं आयरन एज। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18 आइस एज में मॉडर्न होमोसेपियंस एरोज। तो इस आइस एज में मींस 75,000 से 10,000 साल के बीच मॉडर्न मैन एराइज हुआ। तो मॉडर्न मैन में हम तीन, अगर मॉडर्न होमोसेपियंस की बात करें तो मॉडर्न होमोसेपियंस, तो मॉडर्न होमोसेपियंस में मॉडर्न होमोसेपियंस, तो मॉडर्न होमोसेपियंस के 3 सब स्पीसीज हैं। तो मॉडर्न होमोसेपियंस के 3 सब स्पीसीज हैं। पहला सब स्पीसीज होता है मॉडर्न होमोसेपियंस का, पहला सब स्पीसीज है निएंडरथल, दूसरा सब स्पीसीज है क्रो-मैग्नन, और तीसरा सब स्पीसीज है मॉडर्न मैन मींस होमोसेपियंस, या आप कह सकते हैं मॉडर्न मैन। तो हमको ये बात याद रखना है कि होमोसेपियंस के 3 सब स्पीसीज हैं, पहला निएंडरथल, दूसरा क्रो-मैग्नन और तीसरा मॉडर्न मैन। तो ये तीनों को ही होमोसेपियंस कहते हैं। ये तीनों 75,000 से 10,000 साल पहले थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18,000 साल पहले। 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट ना, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ। 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट मीन्स पहाड़ों पर या गुफाओं में जो चित्र बनाया, चित्रकारी होता था, वो हमारे पास 18,000 उसका प्रोसेस हमको 18,000 साल तक के मिले। तो 18,000 साल पहले प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुआ मीन्स गुफाओं पर मानव चलचित्र बनाता था, पेंटिंग बनाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 10,000 ईयर बैक, 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ मींस मानव जो है इसके पहले 10,000 साल पहले मानव कहीं पे भी रह लेता था, कुछ भी खा लेता था, तो जंगलों में फल फ्रूट तोड़ के खा लेता था, हमेशा इधर उधर घूमता रहता था। लेकिन 10,000 साल पहले जो है मानव खेती करना सीखा और खेती करना शुरू किया, और जब से यह खेती करना शुरू किया तो ह्यूमन सेटलमेंट हुआ, ये अपना एक अस्थायी निवास बनाना शुरू कर दिया। तो ये रहा एनसीईआरटी का डेटा इवोल्यूशन से रिलेटेड। तो ये सारे ईयर्स हमको याद रखने हैं, क्रम से हमने यहाँ पे बता दिया, और इसको याद करना थोड़ा टेक्निकल है, इसको हम बार बार देखेंगे, और बार बार देखेंगे, 2-3 बार अगर हम देख लेंगे तो हमको ये सारे डेटा बढ़िया से याद हो जाएंगे।
ये डेटा सारे के सारे डेटा एनसीईआरटी में हमको मिल जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।